हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोहर सबको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज मैं आप लोग के साथ एक चर्चा और भजन में सुनाने वाली हूँ। आशा करती हूँ ये भजन और चर्चा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चर्चा मैं अभी सुनाऊंगी और मैं एक मैथिली भजन आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, जो कि ये भजन जो है बहुत लोगों ने हमें कहा है कि मैथिली में भी आप गाइए। तो मैं कोशिश करूंगी गाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारी मेरी दीदी गुरु भाई बहन है जो हिंदी भजन भी पसंद करते हैं, उसके साथ साथ भोजपुरी भजन भी पसंद करती है, फिर मैथिली भजन भी पसंद करती है। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं मैथिली भाषा में भी गाऊं, तो मैं गाने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आशा करती हूँ ये भजन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो हिंदी भाषी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं एक चर्चा की ओर चलती हूँ और चर्चा सुनाने के बाद फिर भजन की ओर चलेंगे। तो चर्चा इस तरह से है। एक ब्राह्मण था दोस्तों, जिनका एक बेटा था। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ थी। उनके घर एक बेटा हुआ। बहुत ही मांगने के बाद भगवान भोलेनाथ से, शंकर से मांगने के बाद उनके घर एक लड़का हुआ। तो लड़का का नाम उन्होंने रखा गुण निधि। गुण निधि नाम रखा, पर गुण से वो एकदम ही मतलब गुण नाम गुण निधि, पर कर्म का कोई अच्छा नहीं था वो। तो वो ब्राह्मण अपने बच्चे को, जो बहुत ही मतलब वो ज्ञानी, प्रचंड ज्ञानी थे पति पत्नी, उसी तरह से वो चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है उसी तरह से हो। पर ऐसा कुछ नहीं। पिताजी चले जाते थे पंडिताई करने के लिए, तो पंडिताइन के पास रख जाती थी अपने बेटा को। तो माँ जो है सो बच्चा बहुत ही गलती करता तो माँ है उस पर पर्दा दिया करती थी। वो कुछ भी गलती करता तो माँ छिपा लेती थी, अब नहीं बताती थी अपने पति को कि मेरा जो गुण निधि है ऐसा करता है, वैसा गलत इंसान के संग उनका संगत हो गया है, गलत लोगों से वो मिलता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, मदिरा का सेवन करता है। ऐसा उसकी माँ जानती थी, लेकिन अपने पति से नहीं बताती थी। और पति हमेशा पूछते थे कि गुण निधि कहाँ है, तो माँ छिपा लेती थी कि बस यही कहीं होगा, ऐसा करके। तो एक दिन पंडित जी पूजा करके जब आ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर की अंगूठी, अपने हाथ की अंगूठी एक लड़का के हाथ में देखा और उनसे कहा कि अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो लड़का ने बताया कि ये मुझे गुण निधि ने दिया है, जुआ में हारा है और मैं जीता हूँ। तो इसीलिए इसी तरह से आपके बहुत सारे सामान जो है जो मेरे पास में है। तो उनके पिताजी उस दिन बहुत गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर जब घर गए तो अपनी पत्नी से पूछता है कि गुण निधि कहाँ है। तो उसकी मम्मी ने बोली कि गुण निधि घर में ही है। पर पंडित जी जब घर में जाके देखे तो उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर कुछ देर बाद उनका बेटा बाहर से आता है, तो पंडित जी को बहुत ही गुस्सा आता है, और आने के बाद गुण निधि को बहुत ही भला बुरा बोलकर उन्हें घर से निकाल देते हैं। गुण निधि घर से निकल कर चले जाते हैं। जाते जाते उन्होंने एक जंगल में जाता है। जंगल में भूख प्यास से तड़पता हुआ, बिलखता हुआ एक मंदिर दिखाई देती है उसे, भोलेनाथ की। उस दिन शिवरात्रि के दिन थी। बहुत सारी गुरु बहनें पूजा करने आई थी मंदिर में, जल चढ़ाती थी, फल चढ़ाती थी। गुण निधि सोचा कि सारा दिन तो मैं भूखा इधर उधर भटक कर रह गया हूँ, अगर सब पूजा करके चली जाएंगी तो मैं मंदिर जाऊँगा, और फिर जो भी फल प्रसाद उन्होंने चढ़ाया है वो लेकर के जो है सो मैं खाकर अपना पेट भर लूँगा। यही सोचकर वो मंदिर के पीछे बैठा था। ऐसे करते करते शाम हो गया, शाम से रात हो गया। फिर गुण निधि ने देखा कि सब के सब चले गए हैं, कुछ लोग जो है सो मंदिर में सो गए हैं। फिर गुण निधि जो है सो आस्ते से मंदिर में ढुका, और ढूक करके प्रसाद उसे दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि वो दीपक जो भगवान का जल रहा था वहाँ पर भोलेनाथ का, वो दीपक का जो रोशनी है सो जलते जलते आस्ते हो गया था, एकदम धीमा। तो उसी अंधेरे में उनको दिखाई नहीं दे रहे थे कि कहाँ पे फल नैवेद्य है जो लेकर के वो खाए, उनका पेट भरे। तो गुण निधि इधर उधर देखता है। तो फिर उन्होंने सोचा कि दीपक तो कुछ देर में बुती जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपना धोती फाड़ करके दिया का वो बनाता है, बना करके उसमें डाल करके जो है उसने रोशन किया पूरा मंदिर को, ताकि उनको प्रसाद दिखाई दे। और उन्होंने अपना नैवेद्य प्रसाद फल ले करके जो खाया, और खा करके सोचा कि क्यों न मैं सारा रात ये दीपक बुझ जाएगी तो मंदिर अंधेरा हो जाएगा। उन्होंने दीपक जलाता रहा, जलाता रहा, जलाते जलाते ऐसा हुआ कि सुबह हो गया। फिर थोड़ा सा हल्का हल्का सुबह का टाइम हुआ, तो गुण निधि सोचा कि अब यहाँ से निकल जाऊँ मैं, नहीं तो सभी मुझे चोर चोर करके मारेंगे। फिर गुण निधि ने सोचा आस्ते से निकलने की। जैसे ही उन्होंने कोशिश किया, वैसे ही
एक आदमी के ऊपर उनका पांव पड़ गया और जो कि उन्होंने देख लिया और पकड़ लिया, उन्हें बहुत मारा, बहुत मारा, मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिया और एक आंख से वो अंधा भी हो गया वहाँ पे चोरी करने के कारण। फिर वहाँ पे मरने के बाद उन्हें यमराज के दूत आए लेने के लिए, लेकिन भगवान शंकर के वहाँ मंदिर में दीपक जलाने के कारण और भगवान के मंदिर को रोशन करने के कारण जो है सो भगवान शंकर महादेव जो है सो अपने दूत भूत को भेजते हैं कि जाओ गुणनिधि को लेके आओ। फिर वो आते हैं तो बोलते हैं गुणनिधि को कि चलो मेरे साथ। तो यमराज चौंक जाता है, आप मेरी ही नौकरी क्यों खाने पे तुले हो, आप कौन हो? गला में घंटी माला ऐसा सब पहन करके भगवान शंकर के चेला लोग आए उन्हें लेने के लिए। तो कहते हैं कि इन्हें हमारे साथ जाने दीजिए, इन्हें महादेव के वहाँ से बुलावा है। तो वो उनको पकड़ के लेकर जाते हैं महादेव के पास। तो फिर यमराज महादेव से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये तो बहुत ही मतलब दुराचारी, बहुत ही मतलब बदमाश, अपना माँ बाप को कष्ट दिया है, दुख दिया है, इसने अपना जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, ब्राह्मण जाति होने के बावजूद इसने शराब पिया है, मुर्गा मांस फैन खाया है, बहुत कुछ का सेवन किया है, मछली मटन का सेवन किया है, ये ब्राह्मण जाति पर में ऐसा कुछ बोल करके उन्होंने जो है सो ब्राह्मण वाला कोई गुण नहीं रहा इनमें, ये तो ऐसा बोल करके जो है उनको ऐसा बोले हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है सारा रात इसने मंदिर में दीपक जलाया है, जला करके मेरे मंदिर को रोशन किया है, तो इनका मतलब सब पाप जो है उसी के बीच उनका धुल गया है। दोस्तों सोचिए आप, हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं, इतना शिव को चर्चा में जाते हैं, सोचिए जो सारा जीवन इतना बदमाशी किया, माँ बाप को मारता पीटता, चोरी करता, जुआ खेलता, एक दिन भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाने से उनके जीवन में जब वो मरता है तो यमराज का दूत नहीं आकर के उन्हें शंकर के दूत आते हैं और उन्हें लेकर के अपने पास जाते हैं। फिर उनके ले जाने के बाद फिर जो भी है उनका जितना दिन का है सो पाप धुला, फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया। तो इसी तरह से अगर हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का गुरु के चर्चा में जाते हैं, तो सोचिए एक दिन 1 घंटा में अगर इतना भगवान दयावान होते, इतना दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो हम लोग गुरु चर्चा में जाए, गुरु का चर्चा सुने, लोगों को बताए, सबको समझाए, तो हम पे भी गुरु इसी तरह का दया कर सकते हैं। दोस्तों मन में हमेशा गुरु के प्रति भाव होना चाहिए और पर को मतलब सुख देना, पर के बारे में सोचना ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम तो अपने लिए सोचते हैं, कभी औरों के लिए सोच कर देखेंगे तो उसमें जो सुख है सो अपना सुख में नहीं, अपना लिए तो सभी सोचते हैं, कभी पराया के लिए भी हमें सोच कर देखना चाहिए। और जब आप पराया के लिए सोचोगे, जब हमारी एक गुरु बहन है दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी मतलब गुरु की एक मेरे अनुभूति मिली है मुझे। एक मेरी गुरु बहन है जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, वो हम लोग के साथ ही गुरु चर्चा में जाती है, गुरु चर्चा भी करती है, गुरु से बहुत ही जुड़ी है। तो गुरु बहन का पति का बहुत ही तबीयत खराब हो गया था, हम लोग सुने कि उनका तबीयत खराब हो गया है। गुरु बहन मुझे ढूंढ भी रही थी, बोल रही थी लीला दीदी का अगर नंबर मिले तो मैं उनसे बात करूंगी। उनका भाव मेरे लिए क्या है मुझे पता नहीं, पर मैं उनको अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ दोस्तों। तो पता चला कि उनके हस्बैंड का बहुत ही तबीयत खराब है, बहुत ही मतलब खराब बीमारी उन्हें हो गया है। अगर वो बीमारी लगता है लोगों को तो ठीक होना तो नामुमकिन ही है दोस्तों, लेकिन जब हम शिव को अपना गुरु माने और गुरु हमारे साथ है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ कि वो गुरु बहन का हम बहुत दया मांगे गई, मैं उनसे बात की तो उनका पति का तबीयत खराब था, ऐसा बोली, बहुत रो रही थी, बहुत रो रहे थे, हम सब मतलब इतना रो रही थी कि पूछिए मत। फिर देखिए आज गुरु का दया इतना है, मैं सुबह शाम जब अपने जाप के लिए गुरु का बैठती थी तो मैं एक ही चीज़ गुरु से मांगती कि हे शिव गुरु, वो मेरी गुरु बहन है और आपकी भी शिष्य है, तो आप दया कर दीजिए, उनका पति को एकदम से चंगा कर दीजिए, अच्छा कर दिए। आप क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आज गुरु ने मेरी बात सुन ली है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ लेकिन लोगों से ही मैं खबर रखती हूँ कि कैसा है क्या है।
तो सुनने में आया कि वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, एकदम से ठीक हो गए हैं दोस्तों। तो सोचिए हमारे गुरु कितने दयालु हैं, जो नहीं होने वाला था उनको भी गुरु हमारे अच्छा कर दिए हैं। तो गुरु का भाव हम लोग को उसी तरह का होना चाहिए, और पर सुख में तो बहुत ही सुख है। आज मैं उनके लिए दया मांगी हूँ, अपना लिए तो मैं मांगती रहती हूँ, अपने लिए तो सभी मांगते हैं, तो मैं उनके लिए मांगी हूँ। और जब मुझे पता चला है कि उनके हस्बैंड एकदम से अच्छा हो गए हैं, अब काम पे भी जाते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी मिली है इस बात को कि चलो आज मेरी बहुत ही मुझे वो याद आती रहती थी कि किस तरह से उनके साथ ऐसा घटना हो गया, कैसे ठीक होगा गुरु। आप बहुत दयालु हो, आप सब कुछ आप क्या नहीं कर सकते हो ये। तो आज वो गुरु बहन बहुत ही खुश है, और लोगों से मैं पता की हूँ तो उनके पति भी अच्छे हैं दोस्तों। तो इसी तरह का दया याचना मैं गुरुदेव से हमेशा मांगती रहती हूँ, अपने महादेव से। तो दोस्तों यही मेरी अनुभूति है और ये मेरी चर्चा है। आशा करती हूँ ये चर्चा आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा, और ये अनुभूति भी आप लोगों को भी अनुभूति मिले तो आप लोग भी शेयर कीजिए, सबको बताइए। गुरु चर्चा में जाइए तो चर्चा में अगर अनुभूति मिला है तो चर्चा में उस चीज़ को रखिए। और मैं जो भजन गाऊंगी तो ये भजन भी आप लोग जरूर गाइएगा। तो चलिए एक मैं मैथिली भजन की ओर चलती हूँ। आशा करती हूँ ये मैथिली भजन भी आप लोगों को अच्छा ही लगेगा। तो चलिए हम अब भजन की ओर चलते हैं। पाथरे के भोला बाबा पाथरे करे जियो, पाथरे के भोला बाबा पाथरे करे जियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो। पाथरे के भोला दानी पाथरे करे जियो, पाथरे के भोला दानी पाथरे करे जियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो, हमरा परे कोरती अछिन। कतेक बेर कामरे गंगा जल चढ़ेलहुँ, जहिया से ज्ञान भेल आही के पूजलहुँ। कतेक बेर कामरे गंगा जल चढ़ेलहुँ, जहिया से ज्ञान भेल आही के पूजलहुँ। मंगलहुँ ने बाबा हम धनक लोभए कियो, मंगलहुँ ने बाबा हम धनक लोभए कियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो। पाथरे के भोला दानी पाथरे करे जियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो। सुनियो यो बाबा हमर दुखक बानी, चरण शरण सेवलहुँ गौरी शिवरानी। सुनु यो बाबा हमर दुखक बानी, चरण शरण सेवलहुँ गौरी शिवरानी। देखी लेलहुँ बाबा हम अहूँ के विवेकियो, देखी लेलहुँ बाबा हम अहूँ के विवेकियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो। पाथरे के भोला बाबा पाथरे करे जियो, पाथरे के भोला बाबा पाथरे करे जियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो, हमरा परे कोरती अछिन डरेगियो। द्वादश ज्योतिर्लिंग
बैजू कहेलऊं निर्बल जानी बाबा हमरा बिसरेलऊं वादा से ज्योतिर्लिंग बैजू कहेलऊं निर्बल जानी बाबा हमरा बिसरेलऊं एक बेर पुराबू बाबा दया कभिषेकियो एक बेर देखबियो बाबा दया कभिषेकियो हमरा परे कोरती ऐछिन डरेगियो हमरा परे कोरती ऐछिन डरेगियो। दोस्तों मैं गुरु शहू सबको प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ ये मैथिली भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइएगा ताकि मैं आगे भी कोशिश करूँगी आप लोगों को इस तरह का भजन सुनाने को। तो गुरु शहू में सबको तहे दिल से फिर से प्रणाम करती हूँ। प्रणाम स्वीकार।